आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। साल जाने वाला है, आपका दिन आज का बहुत अच्छा हो। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं सीरियस होकर घर में, खास कर जो मेरे से पढ़ रहे हैं, दिमाग में एक बात बैठा कर रखना। मैं आपको प्राइवेट ग्रुप में गाइड भी कर रहा हूं कि भैया एग्जाम जब भी हो, एग्जाम का जब भी डेट आए, उससे 1.5 महीना पहले ना आपको अपना हर चीज कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं कि जितने लोग भी मेरे से कोर्स लिए हो या मेरे से क्लास कर रहे हो, आपके कोर्स के अंदर ना एग्जाम से पहले मैं 20 मॉक टेस्ट ना प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले अपने आप को जज कर पाओ कि जो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन चल रहा है, जो मॉक टेस्ट, उसमें आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, इतना कुछ कर रहे हैं दोस्त, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में मैं आपको गाइड कर रहा हूं। प्राइवेट टेलीग्राम का सपोर्ट भी दिया हूं। भाई कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद कहीं पर दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किसी एग्जाम का क्वेश्चन ना बने तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आप देख पा रहे होंगे हर चीज को लेकर गाइड कर रहा हूं, बस आप अपने प्रति ईमानदार रहना। आंसर की जिस दिन आएगा ना, उस दिन हम लोग बात करेंगे कि नंबर कितना आया। हालांकि जो भी मैंने कोर्स आपको दिया है, आप देखोगे ना 2.5 महीने का ही बाबू कोर्स है। अगर उतने दिन अच्छे से पढ़ लिए तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी एग्जाम में ना आप मानकर चलो 4 महीने 5 महीना बाकी है एनटीपीसी के एग्जाम में, बहुत टाइम है। बस ईमानदार रहना है आपको आपके तैयारी के दौरान। ठीक है, और एक बात, आज मैरी क्रिसमस है, तो जो आज आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो कोर्स है आप देख पा रहे होंगे 899, लेकिन जब मैं बोलता हूं रात को 12 बजे, मतलब रात को 12 बजे, आज रात को 12 बजे तक ना जब आप जाओगे तो ये ब्रह्मास्त्र कोर्स ना एनटीपीसी वाला, जो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए, ये कोर्स आज रात को 12 बजे तक 299 में आपको मिल जाएगा, सिर्फ आज रात 12 बजे तक। ठीक है, और एक बात, जो सीरियस है वही मेरे से जुड़ना, मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि भाई रात को 2-2 बजे 3-3 बजे का मैं रिप्लाई करता हूं, आपको गाइड करता हूं, हर टॉपिक में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, पूरे यूट्यूब से अलग कंटेंट क्वालिटी, तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा हूं। तो मेरा मेहनत जो है वो सही जगह सही घर में पहुंचे, इसीलिए बोलता हूं कि जो सीरियस है ना वही लेना, वरना 300 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, एक बात और, अगर आप लेते हैं और जितने लोग भी लिए हैं सब तो ऐड है, कुछ बच्चे ऐड नहीं है, तो बाबू इस कोर्स में ना मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ है, लेकिन टेलीग्राम की प्राइवेट ग्रुप का सपोर्ट भी दिया गया है। तो आप इस टेलीग्राम के ग्रुप में भी जुड़ना, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी समस्या आए तैयारी के दौरान किसी भी प्रश्न में, तो वो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सके। ठीक है, सक्सेस की 98 ऑफिशियल ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, लोगो देख लेना आप सभी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मेघालय सरकार ने ना कक्षा 1 तक अपने पाठ्यक्रम में 2 भाषा को अनिवार्य कर दिया है, यानी उन 1 क्लास तक बच्चों को इस भाषा में पढ़ाना ही चाहिए। वो 2 भाषा कौन कौन सा है, तो खासी और गैरो। इतना याद रहे क्वेश्चन से, और कुछ याद, और आपको इस प्रश्न ना एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, देखो मोदी जी ने ना एक बहुत ऐतिहासिक घोषणा की है, एक बहुत ऐतिहासिक चीज की आधारशिला रखी है। क्वेश्चन बोला है आप सभी का, मोदी जी ने ना पूर्वी भारत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, ठीक है, 10,601 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी है, जो ब्राउन फील्ड एमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। यह संयंत्र असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड के तहत BVFCL के मौजूदा परिसर में स्थापित किया जाएगा। अब ये जो संयंत्र बनाया जाएगा ना, इसकी घोषणा मोदी जी ने कहां से की है, तो असम के डिब्रूगढ़ से। ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, आप सभी को पता है हर साल 23 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, इस बार का कोई थीम नहीं रखा गया अभी तक। और एक बात याद रखना, किसान दिवस क्यों मनाते हैं, तो भैया 23 दिसंबर 1902 को ना किसान नेता और हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म जयंती मनाते हैं।
जिसके उपलक्ष्य में हर साल 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्त? तो मनाया जाता है भैया राष्ट्रीय किसान दिवस। अब अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? एक जहाज है तो जो है कमीशन किया गया है, जिस जहाज का नाम है आईसीजीएस अमूल्य, जहाज का नाम याद रखना, जिसे भारतीय कोस्ट गार्ड ने तट और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कमीशन किया है। इस जहाज को अपनी सीरीज का ये तीसरा वेसल है। इसे निगरानी, रोकना, रोक खोज और बचाव और तस्करी विरोधी अभियान जैसे मिशन के लिए इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, ये जहाज। उसके बाद ये जो आईसीजीएस अमूल्य जो जहाज है ना, ये किस क्लास का वेसल है? तो ये बाबू अदम्य क्लास का वेसल है। बस इतना आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये वाला। अब एक चीज पूछेगा, इस जहाज की गति कितना है, स्पीड कितना है? तो वो याद रखना, इस जहाज की जो गति है ना वो 27 नॉट है। अगर किलोमीटर में इसको कन्वर्ट किया जाए ना तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा के लगभग होता है इसकी स्पीड। इसमें 2 डीजल लगे हुए हैं, कितना का याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? देखो, चेन्नई की ना एक भारतीय टीम है, रिसर्चर की, शोध करता है। नासा का एक प्रतियोगिता चल रहा था। वो कौन सा प्रतियोगिता है? नासा के 2025 इंटरनेशनल स्पेस एक्स चैलेंज, ये प्रतियोगिता चल रहा था नासा का। क्या नाम है बाबू कंपटीशन का? तो इंटरनेशनल स्पेस एक्स चैलेंज। इसमें ना डिजिटल डिवाइड की समस्या को हल करने के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन पेश करके ग्लोबल पहचान हासिल किया गया है इस चेन्नई की टीम के द्वारा। ठीक है, इस टीम को ना ग्लोबल लेवल पर सबसे प्रेरणादायक पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किस टीम ने यह उपलब्धि हासिल की है? तो चेन्नई की जो शोधकर्ता की टीम है उस टीम का नाम पूछा है। उस टीम का नाम है आपका फोटोनिक ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी किया है ना इस प्रतियोगिता में ना 1,14,000 जो पार्टिसिपेंट है वो भाग लिए थे, जिसमें ये चेन्नई की टीम जीती है बाबू इस नासा कंपटीशन में। हुआ क्या है ना, देखो आज की डेट में ना हर जगह जहां पर नेट नहीं भी पहुंच सकता ना, वहां पर भी नेट कैसे पहुंचाया जा सके, ग्रामीण इलाका में, दूर दराज इलाके में भी इंटरनेट की समस्या को कैसे हल किया जा सके, इसके ऊपर इन्होंने एक समाधान दिया है। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? उस सॉल्यूशन का नाम है बाबू आपका आकाश नेट। मैंने क्या बोला? आकाश नेट। ठीक है, इन्होंने एक समाधान दिया है, पूरा सॉल्यूशन बताया है कि दूर दराज इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट को पहुंचाया जा सकता है कम नेटवर्क के माध्यम से भी। ये पूरा सॉल्यूशन इस कंपटीशन में इस टीम के द्वारा पेश किया गया, जिस टीम का नाम है आपका फोटोनिक ओडिसी। और ये टीम कहां की है? चेन्नई की। इसके लिए ना इनको सबसे प्रेरणादायक पुरस्कार मिला है, इतना याद रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा स्वदेशी एंटी सबमराइन आप सभी का वॉरफेयर टैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसे 22 दिसंबर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अब देख रहे बाबू ये वाला जहाज, ये क्या है? देखो आज डेट में क्या होता है ना, वो दुश्मन होते हैं, वो पानी के नीचे से भी हमला करते हैं। तो ये जहाज ना, अब मान लो बहुत सारे क्या होता है जो हमारे दुश्मन देश है, पानी के नीचे से पनडुब्बी से हमला करते हैं। तो ये जहाज के अंदर इतना क्षमता है ना कि वो पूरे जितने भी जो दुश्मन देश है जो पानी के नीचे से पनडुब्बी से हमला कर रहे हैं ना, उसका पता लगा सकती है। जितने भी माइंस वगैरह पानी के नीचे फैलाया गया है दुश्मन के द्वारा, उन सबको नष्ट कर सकती है, इतना पावरफुल बनाया गया है। अच्छा, इस जहाज का नाम क्या है? इस जहाज का नाम है आपका आईएनएस अगनदीप। ये बात को आपको याद रखना है, अंजादीप। और एक बात रखना, ये जो जहाज है आपका आईएनएस अंजादीप, इसको बनाया कौन है? तो कलकत्ता की कंपनी इसको बनाई है, जिसका नाम है आपका गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। ये कंपनी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर है बाबू आपका कलकत्ता में। ठीक है, इस कंपनी के साथ साथ और कौन कंपनी बाबू शामिल है? तो एल&टी शिपयार्ड। ये 2 कंपनी मिलकर इस जहाज को बनाई है, इतना याद रखना आप सभी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है? यहां पर
देखो 23 दिसंबर को कोलंबो में दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका को भारत ने कितनी राशि जो है वो आवंटित की है। आपको अच्छा एक क्वेश्चन दोनों मैं पूछता हूं, कोई मेरा भाई बता पाएगा? अभी हाल फिलहाल में जो साइक्लोन जो चक्रवात श्रीलंका में आया था, वो चक्रवात का नाम क्या है? उस जो चक्रवात का नाम है वो नाम किस देश के द्वारा दिया गया? ये दो क्वेश्चन है। उस चक्रवात का नाम बताना है जिसे श्रीलंका प्रभावित हुई है, और उस चक्रवात का जो नाम पड़ा है वो नाम किस देश ने दिया है, ये दो क्वेश्चन बताना है। और जितने भी श्रीलंका में वो प्रभावित फंस जा रहे हैं, ठीक है, प्रभावित ये है इलाके हैं, उनसे उभरने के लिए ना $450 मिलियन का ऋण भारत श्रीलंका को दे रही है। अच्छा, जो सहायता भारत कर रही है ना, ये किस ऑपरेशन के तहत? तो मैंने आपको करवाया भी था सागर बंधु। उस अभियान का नाम क्या है जिसके तहत भारत हेल्प कर रही है श्रीलंका का? तो सागर बंधु। इस ऑपरेशन के तहत जो है भारत मदद कर रहा है किसका? श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है 2025 का? नाम याद रखना, ये केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान रत्न पुरस्कार, और ये पुरस्कार दिया गया है महाराष्ट्र के प्रोफेसर को जिनका नाम है जयंत विष्णु नर्लिकर। ठीक है, ये कहां के रहने वाले हैं? ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लिख कर रखो, ये एग्जाम में बाबू छप रहा है, गारंटी है। एएलपी के एग्जाम में छप जाए या बाबू आप सभी का एनटीपीसी के एग्जाम में छप जाए, लेकिन छपेगा जरूर ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ना, विनोद कुमार शुक्ला का निधन 23 दिसंबर को हुआ था। वह एक जाने माने साहित्यकार थे, ऑप्शन नंबर सी। इतना तो आपने पढ़ लिया, नाम पढ़ लिया, क्या थे वो पढ़ लिया। ये कहां से थे? तो ये थे बाबू आपके छत्तीसगढ़ थे, ये आपने पढ़ लिया। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ से ना ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, तो इनका नाम याद रखना आप सभी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 2024 में मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड 1999 में मिला है, और पेन नैबोकोव अवार्ड इनको 2023 में मिला है। अब आपको एक चीज याद रखना है, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं, इसको बाबू आप भूलिए मत भाई। वो दो कौन कौन सा है? तो नौकर की कमीज पहला, और दूसरा है आपका दीवार में एक खिड़की रहती है। ये दोनों आपको एकदम याद रखना है। ये क्वेश्चन बाबू छप रहा है एग्जाम में, जब मैं बोल दिया हूं मतलब फुल एंड फाइनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल हम लोग प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को ये मनाते हैं। तो आपको ये बताना है 2025 का थीम, विषय क्या है। 2025 का जो विषय दिया गया है ना, वो ये दिया गया है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। ये थीम दिया गया है 2025 का। तो ये था आपका करंट अफेयर 25 दिसंबर का। ठीक है, इसका पीडीएफ थोड़ी देर के बाद टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो डाउनलोड कर करना, रिवीजन करना, क्लास के बाद नहीं, रात को सोने से पहले। अभी आप खोलोगे तो फिर भूल जाओगे, रात को सोने से पहले आपको रिवीजन करना है। ठीक है, बाकी जो लोग भी सीरियस है आप एनटीपीसी के कोर्स से जुड़ सकते हो, लेकिन एक बार और याद दिलाऊंगा, आज रात को 12 बजे तक ही ना ये आपको 299 में मिलेगा, जिसके अंदर हर एक कंटेंट आपको मिल जाएगा। टाइम याद रखना, रात को आज 12 बजे तक सक्सेस की 98 ऑफिशियल ये वाला एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। तो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ मां बाप का ख्याल रखिएगा, देश का भी ख्याल रखना है। ठीक है।
जय हिंद। ऑफिशियल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर ईमेल आईडी फोन नंबर देने के बाद रजिस्टर होने के बाद जैसे आप इस पर आओगे ना, उसके बाद आपको जाना है सीधा कोर्स के अंदर। यहां जाओगे आपको पहले में ही दिखेगा आरआरबी एनटीपीसी ब्रह्मास्त्र, जो कि एक ड्रीम बैच है दोस्त। पूरे भीड़ से अलग होकर पढ़ने का एक चांस है। अब देखो इसके अंदर जाओ व्यू डिटेल के अंदर ना, उसके बाद जो लोग भी बाई कर लेंगे सबसे पहला काम उनका ये है ना, बाई करने के बाद कंटेंट के अंदर सारा को सब कुछ दिया गया है। नीचे में जाओगे ना, आरआरबी एनटीपीसी प्राइवेट ग्रुप का लिंक दिया गया है। पीडीएफ ओपन करोगे, लिंक दिया गया है उसमें। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे ना, टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप जुड़ जाओगे, ताकि डेली का टारगेट आप कंप्लीट कर पाओ, एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या क्या पढ़ना है, सब समझ पाओ। प्लस आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सेकेंड ग्रुप है, पहला बैच फुल हो चुका है। कोई भी डाउट हो बाबू, आप मेरे से पूछ सकते हो। हर एक चीज यहां पर दिया गया है। अभी जल्दी से करंट अफेयर का लाइव क्लास भी दिखेगा, वीकली टेस्ट भी दिखेगा, डेली टारगेट भी दिखेगा। बोल रहा हूं ना, ये कोर्स नहीं है, जान लगा रहा हूं। स्ट्रैटेजी के अंदर आपको हर एक चीज, हर एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको जरूरत है, हर एक टॉपिक दोस्त, ठीक है। उसके बाद इसके बाद भी अगर किसी को भी कोई डाउट है, आप मेरे से पूछ सकते हैं।